हाय दोस्त, आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल शाहिद अंसारी में। और एक बार फिर रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए हैं। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त और संबंध, जो कि रक्त संबंध, रक्त का मतलब क्या होता है? खून होता है। खून से रिलेटेड पूछा जाता है कि जिसे कहा जाए कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, ई एफ का मामा है, तो एन टी का कौन है। मतलब ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे और कैसे बनाएंगे, आइए उसको हम लोग शुरू से एकदम बेसिक से हम लोग लेके चलते हैं, एकदम जड़ी से एकदम फुनगी तक लेके चलेंगे। 2-3 टाइप में पढ़ेंगे, 2-3 टाइप में हम लोग क्लियर कर देंगे। पहला हो जाएगा कि समय जो सांकेतिक वाला हो जाएगा कि एक दूसरे के बीच रिलेशन बताना है, और दूसरा हो जाएगा कि समीकरण में दे दिया जाएगा, और तीसरा हो जाएगा कि संवाद में पूछ दिया जाएगा। तो आइए फर्स्ट टाइप हम लोग लेके चलते हैं कि कैसे बनेगा। तो पहला कुछ उसको लिख लेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि पुरुष का संकेत किया जाएगा ना, तो पुरुष के लिए प्लस ले लेंगे, महिला के लिए घटाव का चिन्ह, माइनस का चिन्ह ले लेंगे। अब देखिए, जब पति पत्नी का रिलेशन दिया गया रहेगा, पत्नी का, तो उसमें ऐसे का प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद माता पिता का यदि दिया गया हो तो उसमें ऊपर नीचे का प्रयोग कर लेंगे। और भाई बहन का जब दिया जाए, जैसे माता पिता के देगा ना, तो उसी प्रकार देंगे ना, उसी प्रकार से हम लोग दे देंगे पुत्र और पुत्री को, क्योंकि माता ऊपर में हो जाएंगे और पुत्र पुत्री जो भी आ जाएगा से नीचे में आ जाएगा। अब आ जाइए भाई बहन का, तो भाई बहन में ऐसे केवल सिंपल वाला लेके चलेंगे, और पति पत्नी में इसमें तीर का लेके चलेंगे। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है, और बनाने का स्टार्ट करेंगे। और देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। और ये आपका बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2009 में पूछा गया सवाल है। इसको आप साफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, तो एफ का बी से क्या संबंध है। तो आइए इसको बनाते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे। तो बी डी का भाई है, तो बी किसका भाई है? डी का भाई है। बी डी का क्या है? तो भाई, तो भाई के लिए प्लस ले लेंगे, क्योंकि पुरुष बताता है तो प्लस ले लेंगे, और फीमेल बताता है हम लोग माइनस ले लेते हैं। संकेतिक के लिए केवल लेंगे। कहता है कि डी एफ की बहन है। डी किसकी बहन है? तो एफ की बहन है। डी एफ की क्या है? तो बहन हो गया। आइए की बहन। एम एफ का भाई है। एम जो होगा ना, एफ का भाई होगा। तो एफ एम है, एफ का क्या है? एफ का भाई। बन गया, मेरा समीकरण तैयार हो गया। तो एफ का बी से क्या रिलेटेड है? एफ का बी से क्या रिलेशन है? तो देखिए, तो इसको तो ना ही प्लस बताता है और ना ही माइनस बताता है। देखिए, एफ का बी से पूछा ना, इसके और इसके बीच का रिलेशन पूछ रहा है। देखिए, इसका बहन ये हो गया, और ये भाई है कि बहन है, क्लियर नहीं दिया है। और इसका भाई ये कहता है, और ऐसा रील किस चीज़ को संकेतिक करता है? तो भाई या बहन का संकेतिक करता है। तो बहन है कि भाई है, क्लियर नहीं दिए हुआ, तो बी एफ का बी से संबंध होगा। बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। बहन भाई ऑप्शन में होगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा। भाई या बहन हो, चाहे बहन हो या भाई हो, ऑप्शन में दिया जाए। केवल बहन दिया हुआ रहता तो हम लोग टिक नहीं करते, नेक्स्ट ऑप्शन खोजते। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। आज नया साल है और 1 जनवरी है, हम लोग फिर से स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, के आर से किस प्रकार का संबंध। तो ये हम लोग इसको बनाते हैं। तो कहता है कि एम का भाई के, एम जो होगा ना, के का भाई होगा।
एम किसका भाई, तो के का भाई, तो प्लस उसका कहता है पी के की बहन, पी जो होगा ना के की बहन हो जाएगा, पी के की बहन, तो बहन के लिए ऐसा संकेतित कर देंगे। आर पी का पिता है, आर किसका पिता है, तो पी का पिता है। आइए इसको साफ कर लेते हैं, नीचे में लिख देते हैं, ऊपर बहुत लिख दिया। पी के की बहन है, एम के का भाई। चलिए उसके बाद कहता है पी आर पी का पिता, आर जो होगा ना पी का पिता होगा, तो पिता के लिए हम आप लोग को क्या होता है कि ऊपर लिखिएगा माता पिता के लिए, तो आर हो गया ना पिता, प्लस ले लिए आर, आर पी का पिता हो गया। चलिए आर पी का पिता, के आर से किस प्रकार का संबंध है, के का आर से किस प्रकार का संबंध, देखिए तो ये इसका पुत्र है और ये क्या है पुत्री, और ये भाई है कि बहन, ऐसे क्लियर नहीं दिया हुआ है, और ये तीनों तो पुत्रे न हो जाएगा, पुत्र हो या पुत्री हो, मतलब इसी का ना जनरेशन है, तो ये पुत्र या पुत्री। आर का के से किस प्रकार का संबंध हो जाएगा, तो पुत्र या पुत्री का संबंध हो जाएगा, पुत्र या पुत्री का संबंध हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए सी का पुत्र है और सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं, तो जेड क्यू की माँ है। यदि पी जेड का पुत्र है तो पी का ए से किस प्रकार का संबंध, यानी पी का ए से किस प्रकार का संबंध, तो आइए हम बनाते हैं। ए किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र हो गया ना, ए सी का पुत्र है, और सी तथा क्यू आपस में क्या है, बहने हैं, सी तथा क्यू आपस में बहने हैं, क्यू आपस में क्या है, बहन है, तो बहने हो गए तो दोनों महिला होंगी। चलिए आपस में बहने, जेड क्यू की माँ है, जेड किसकी माँ है, तो क्यू की माँ है, तो जेड को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। चलिए इसकी मम्मी वही इसकी मम्मी। आइए आगे कहता है पी जेड का पुत्र है, पी किसका पुत्र है, जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है, तो जेड तो यही ना था, पी जेड का पुत्र है, तो पी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर तो पूछ रहा है रिलेशन कि पी का ए से क्या संबंध है, पी का ए से क्या संबंध है, पी तो ये हो गया, ए से पूछ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगी, मम्मी मम्मी, और ये बहन है इसकी, और ये क्या है, भाई हो गया ना इसके बीच, तो मम्मी, और मम्मी का भाई क्या लगेगा, तो मामा, तो ऑप्शन में यदि दिया होगा मामा, तो मामा आंसर आ जाएगा। यानी कि पी का ऐसे किस प्रकार का संबंध है, तो मामा का, मामा भांजी का संबंध हो जाएगा, मामा भगना का, तो ऑप्शन में हम लोग चेक कर देंगे मामा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन करता है क्या है। 3 टाइप में क्वेश्चन रक्त और संबंध क्लियर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर एफ ए का भाई है, अगर एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है तथा जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन, विजय बैंक 2017 में पूछा गया था। ये एफ ए का भाई है, एफ किसका भाई है, तो ए का भाई है, ए का भाई कौन, एफ, ए का भाई एफ हो गया। चलिए सी ए की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है, ए की क्या है, पुत्री है, तो माइनस, सी ए की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है, के जो होगा ना एफ की एक मात्र बहन होगा, कहाँ गया रे, के एफ की एकमात्र बहन है, के एफ की एकमात्र बहन, ये कथी आ जाएगा, भाई ना आ जाएगा,
तथा जी सी का भाई है, तथा जी सी का भाई हो गया, भाई है, तो जी का चाचा कौन? देखिए, एकमात्र इसकी बहन और इसका भाई ये और इसका पुत्र है सी पुत्री जी पुत्र, तो इसका चाचा कौन हो जाएगा? तो एफ हो जाएगा। जी का चाचा कौन? तो हो जाएगा एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। हम लोग बनाते चलेंगे और टिक करते चलेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है? आइए, कहता है ए बी बहनें हैं, ए आपस में क्या है? बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। सी डी की माँ है, सी किसकी माँ है? बी की माँ है, सी बी की माँ। डी जो होगा सी का पिता है, डी किसका पिता है? सी का पिता है। डी सी का पिता हो गया। आइए, ई जो होगा ना डी की माता है, ई डी की माता है, ई क्या है? डी की माता है, डी की माता। जगह नहीं है, इसके लिए हम लोग नीचे लिख लेते हैं कि ए और बी बहनें हैं, सी बी की माता है, इसका पिता डी हो गया। चलिए, ई डी की माता है, ई किसकी माता है? डी की। चलिए, थोड़ा लंबा जा रहा है। चलिए, हो गया। डी की माता कौन? ई। इसके पिता कौन? डी। सी के पिता कौन? डी। आइए, तो अब किसका रिलेशन पूछता है? तो ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध? देखिए, रिलेशन कहाँ से कहाँ पूछा है, तो यहाँ से के लिए पूछा है। देखिए, इसकी पुत्री कौन? सी। सी की कौन है? पुत्री है, तो ये कौन हो जाएगा? यानी कि माँ, माँ के पिता नाना, तो नाना की क्या लग जाएगी? तो नतनी। तो आ जाएगा आपका आंसर नतनी। ऑप्शन जो होगा उसमें हम लोग टिक कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। कहता है क्वेश्चन में बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई का सी से क्या संबंध है? तो आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आइए, बी डी की माँ है, बी किसकी माँ है? तो डी की, डी की माँ है, डी की माँ। चलिए, सी डी का भाई है, सी किसका भाई है? डी का भाई। चलिए, भाई है। एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है? ई की, ई की पत्नी। तो ई हो जाएगा प्लस, फिर गड़बड़ लिखा है, थोड़ा बोल्ड में लिखना है, समीकरण बनाने से। देखिए, ई की पत्नी कौन? डी हो गया। चलिए, उसके बाद कहता है कि डी ई की पत्नी है, तो ई का सी से क्या संबंध? एक नज़र उपाय देते हैं कि एच ई की बेटी है, एच किसकी बेटी है? ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, ई की बेटी है, ई की बेटी है, हो गया। तो उसका रिलेशन पूछता है ई का सी से किस प्रकार का संबंध है? ई का सी से किस प्रकार का संबंध? देखिए, इससे इसका तो पत्नी का रिलेशन है, पत्नी का रिलेशन है।
और पत्नी का भाई यानी कि साला। तो सी का एफ से क्या, ई का इससे क्या हो जाएगा, तो बहनोई का हो जाएगा। इससे इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, ई का सी से क्या रिलेशन है, तो बहनोई का, बहनोई साला का रिलेशन है। तब ऑप्शन में आ जाएगा आपका बहनोई, बहनोई आपका आ जाएगा। ई का सी से क्या रिलेशन है, तो बहनोई का रिलेशन है। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से बनाएंगे, और समीकरण वाला आएगा तो हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।